नंबर 18 खेला जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में और इस मुकाबले में पहली पारी अब समाप्त हो चुकी है। पहली पारी के आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 166 रन का जो टारगेट है वो सनराइजर्स हैदराबाद को दिया और आपको पिछले लाइव सेशन में क्लियर कहा था, पिछले लाइव सेशन में आपको प्रेडिक्शन बताई थी हमारी कि सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को जीतेगी और अभी जो कंडीशन नजर आ रही है उसके आधार पर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को जीतने के लिए काफी फेवरेट नजर आ रही है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की जो बैटिंग स्कोर कार्ड है उस पर नजर डालेंगे कि कौन कौन से बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए, किसकी वजह से 165 रन सीएसके बना पाई है। तो हमारे साथ बने रहिए, इस लाइव सेशन में पूरी चर्चा करेंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे कि कौन कौन से बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान का बॉलिंग स्पेल आपको दिखा रहे हैं हम। 4 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है, 29 रन उन्होंने खर्च किए हैं और 7.20 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की, 1 विकेट उनको मिला है। आपको बता दें इस मुकाबले में टॉस जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और सनराइजर्स हैदराबाद का ये फैसला आप नहीं कह सकते कि गलत साबित हुआ अब तक, क्योंकि ये 20 ओवर के खेल में अगर आपको 166 रन चेस करने तो फिर तो आपकी जीत यहां से नजर आ रही है। और आपको ग्लोबल भारत टीवी की तरफ से मैंने साफ कह दिया था कि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीतेगी। लगातार जो प्रेडिक्शन हम आपको दे रहे हैं, लगातार जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं वही प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। आई बटन में वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उन पर भी जाकर चेक कर सकते हैं और यही वजह है कि ग्लोबल भारत टीवी के वीडियोस को आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं और इसी तरीके से प्यार जो है वो बरकरार रखिएगा आप लोग। इस मैच पर आ जाते, इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा और सनराइजर्स हैदराबाद के इस चुनौती को चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने दोनों हाथों से लपका। रचिन रविंद्र से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी टीम को, लेकिन रचिन रविंद्र ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 9 गेंदों में 12 रन बनाकर वो आउट हुए। अच्छी बात यह रही कि बहुत ज्यादा गेंदें उन्होंने जो है नहीं खाई। कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाज रन नहीं बनाता लेकिन वो गेंद भी ज्यादा खा लेता है। रचिन रविंद्र की इस पारी में एक ही अच्छी चीज ये रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा गेंद वेस्ट नहीं किया, हालांकि 9 गेंदों में 12 रन, 2 चौके उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। बैटिंग में फिनिशर की जो भूमिका रही वो रविंद्र जडेजा ने पूरी की और रविंद्र जडेजा का ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे। 31 रन उन्होंने बनाए 23 गेंदों का सामना करते हुए, 134 की स्ट्राइक रेट है। बहुत ज्यादा तेज गति से उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन जो फिनिश, जिस तरीके की फिनिश चाहिए थी, आप कह सकते हो कि अगर फिनिश उनको 20 की चाहिए थी तो रविंद्र जडेजा ने 18 की प्रोवाइड करवा दी। हो सकता था कि रविंद्र जडेजा थोड़ा और तेज गति से खेलते तो ये 180 के आसपास का स्कोर जा सकता था। खैर, हो तो ये भी सकता था कि रविंद्र जडेजा तेज गति से खेलने के लिए जाते, आउट हो जाते और ये स्कोर 140 के अंदर हो जाता। इफ एंड बट का पूरा खेल होता है क्रिकेट। ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, वो वाली बातें होती है। रविंद्र जडेजा ने लेकिन फिनिश अच्छा किया है। 31 रन उन्होंने बनाए। यहाँ भुवनेश्वर कुमार का स्पेल आप देखिए, आपको कहा था कि भुवनेश्वर कुमार, आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि मैंने साफ कह दिया था कि भुवनेश्वर कुमार आज अच्छी गेंदबाजी करेंगे। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि वो 3 विकेट लेंगे, लेकिन 3 विकेट उन्होंने नहीं लिया। लेकिन ये मैंने साफ कह दिया था कि भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी करेंगे और भुवनेश्वर कुमार ने गजब की गेंदबाजी की है। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज अगर कोई रहा है इस टीम के लिए तो वो भुवनेश्वर कुमार रहे हैं। पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार दोनों ने ही लगभग 7 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है, लेकिन पैट कमिंस ने जहां 1 रन ज्यादा खर्च किया है वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 1 रन कम खर्च किया है। दोनों के स्पेल की अगर हम बात करें तो दोनों ने 4-4 ओवर का स्पेल किया है। भुवी ने 28 रन दिए हैं और 29 रन दिए हैं पैट कमिंस ने, और दोनों ही गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल किया है। मयंक मार्कंडे की बात करें तो 2 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की और इस 2 ओवर के अपने स्पेल में मयंक मार्कंडे ने 21 रन खर्च किए हैं। 10.50 की इकॉनमी से इन्होंने रन्स जो है वो खर्च किए हैं। यहाँ पर लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि सीएसके की बैटिंग कैसी रही, एसआरएच की बॉलिंग कैसी रही, और हम लगातार आपको, देखिए ग्लोबल भारत टीवी में हम लगातार आपको बताते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। देखिए वो प्रेडिक्शन हम करते हैं और वो प्रेडिक्शन टचवुड सही जा रहा है अब तक। आईपीएल में, आईपीएल 2024 में हम लगातार जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो नंदलेस सही साबित हो रहा है।
पिछले मुकाबले में हमने आपको कह दिया था करके कि पंजाब की टीम जीतेगी, और पंजाब की टीम ने क्या मुकाबला जीता है। आखिरी गेंद तक सांसें अटकी हुई थी, लेकिन पंजाब किंग्स ने वो मुकाबला जीता। उससे पिछले मुकाबले में भी हम देखिए लगातार हम आपको जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो प्रेडिक्शन सही साबित हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमने अगर कह दिया तो वही होगा, चांसेस है कि वही होगा, और क्योंकि वही होते आ रहा है। और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर हमारी प्रेडिक्शन थी। अभी ऐसा नहीं है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मुकाबला जीत लिया है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जो माहौल अभी बन रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, इस समय जो माहौल है, 166 रन चेस करने हैं सनराइजर्स हैदराबाद को, और वो भी ऐसे ग्राउंड पर जहां पर चेस जो है वो आसान है। यहाँ पर चेस बहुत ज्यादा आसान है। 165 रन अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए हैं तो 166 रन बहुत आसानी से सनराइजर्स की टीम बना सकती है। हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, और इस मुकाबले में जीतने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद बहुत अच्छी अच्छी टीम है इस साल। इस साल बहुत अच्छी टीम बनी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की, और सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जिसने 277 रन बना दिए इस सीजन, इसी ग्राउंड पर बना दिए। तो टीम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, टीम बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है, लेकिन उसके बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक वैसा प्रदर्शन दिया नहीं है। 2 मुकाबले हार गई है सनराइजर्स की टीम। ये चौथा मुकाबला है। 3 मुकाबले खेले सनराइजर्स ने और 2 मुकाबलों में हार मिली है, जबकि उन 2 मुकाबलों में भी जीत मिलनी चाहिए थी सनराइजर्स को। बहरहाल इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो जीतना चाहेगी। खैर चाहेगी तो चेन्नई सुपर किंग्स भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीत पाएगी, क्योंकि 166 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद को। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग स्कोर कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो रचिन रविंद्र ने 12 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया है। उसके बाद देखिए ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों में 26 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके और 1 सिक्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। सचिन रविंद्र जब आउट हुए थे तब ऋतुराज गायकवाड़ ने यानी कप्तान साहब ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर पारी को संभाला, पारी को आगे तक ले गए। फिर जब उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए तो शिवम दुबे के साथ मिलकर अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी की। शिवम दुबे जो है वो टॉप स्कोरर रहे। थोड़ी सी निराशा जरूर उन्हें भी हो रही होगी और मुझे भी हो रही है, क्योंकि जब एक बल्लेबाज 50 के करीब या 100 के करीब आकर जब वो माइलस्टोन अचीव नहीं करता है तो निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमी थोड़ा सा निराश जरूर होते हैं। फिर चाहे आप सीएसके को सपोर्ट करो या ना करो, फिर चाहे आप सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करो या ना करो। 45 रन बनाकर वो आउट हुए। पैट कमिंस कप्तान साहब ने उन्हें आउट किया है। 2 चौका और 4 सिक्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। रविंद्र जडेजा ने फिर शिवम दुबे के साथ मिलकर थोड़ी देर बल्लेबाजी की, डेरल मिचेल के साथ मिलकर थोड़ी देर बल्लेबाजी की, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर भी आखिरी ओवर में उन्होंने कुछ गेंद जरूर पार्टनरशिप की है। हालांकि वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप नहीं रही, 2-4 रन ही आए उसमें। शिवम दुबे के बाद रविंद्र जडेजा पर चर्चा करें तो 23 गेंदों में उन्होंने 31 रनों की पारी खेली है, 4 चौके, 134.78। जड्डू से थोड़ा और तेज गति से रनों की उम्मीद होती है फैंस को। डेरल मिचेल 11 गेंदों में 13 रन। आपको जब पिच रिपोर्ट हमने करी थी तो उसमें भी हमने आपको कहा था कि ये कुछ बल्लेबाज हैं, जैसे डेरल मिचेल हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, उसके बाद शायद मुझे याद आ रहा है रविंद्र जडेजा को लेकर भी बात की गई थी, सचिन रविंद्र को लेकर बात की गई थी कि ये जो बल्लेबाज है ये अभी तक इंप्रेस नहीं कर पाए और इनसे बेहतरी की उम्मीद है टीम को। और इस मुकाबले में भी अभी तक बल्लेबाजी में हम अगर देखें तो इतनी शानदार शानदार तो क्या ही कहे, मतलब औसत दर्जे की बल्लेबाजी है। यहाँ पर देखिए हम लगातार आप लोगों के साथ बने हुए हैं और लगातार हम आप लोगों को ये बताते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। अब आपकी स्क्रीन पर गेंदबाजी लाइनअप दिख रही होगी, गेंदबाजी बॉलिंग स्कोर कार्ड आप देख पा रहे होंगे। कुल 7, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुल 7 गेंदबाजों को, जी हाँ बिल्कुल 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कप्तान पैट कमिंस ने। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर गेंदबाजी किया, 7 रन उन्होंने खर्च किए, इकॉनमी 7 की है। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 28 रन खर्च किए, 1 विकेट मिला और 7 की इकॉनमी उनकी रही। टी नटराजन 4 ओवर के उनके स्पेल में 39 रन उन्होंने खर्च किए और 1 विकेट उनको मिला है। 9.75 की स्ट्राइक रेट से, माफी चाहूंगा, इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। उसके बाद आप पैट कमिंस का देखें तो 4 ओवर में 29 रन उन्होंने खर्च किए और उन्होंने
एक विकेट हासिल किया। 7.25 की इकॉनमी से उन्होंने रन जो है वो खर्च किए। मयंक मार्कंडे ने 2 ओवर गेंदबाजी की, थोड़े महंगे साबित हुए, थोड़े क्या सबसे महंगे साबित हुए। 10.5 की इकॉनमी से उन्होंने 21 रन खर्च किए, विकेट भी नहीं मिला, मतलब रन भी खर्च किए, विकेट भी नहीं मिला। शाहबाज अहमद की अगर हम बात करें तो शाहबाज अहमद ने एक ओवर का उनका स्पेल रहा, इसमें उन्होंने 11 रन खर्च किए, इतनी 11 की इकॉनमी है, लेकिन उस एक ओवर में उन्होंने एक विकेट जो है वो हासिल कर लिया। जयदेव उनादकट बहुत शानदार गेंदबाज है और 4 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की है। पैट कमिंस की तरह सेम इकॉनमी है इनकी, 7.25, 29 रन खर्च किए और एक विकेट इनको मिला है। लगातार ग्लोबल भारत के लाइव सेशंस में हम आपको वीडियोस में हम आपको प्रेडिक्शन देते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। आईपीएल 2024 की तमाम जानकारी, तमाम आपको छोटी बड़ी खबर हम आपको देंगे। पिच रिपोर्ट बताते हैं हम आपको, वेदर रिपोर्ट हम आपको बताते हैं, हम आपको हमारी तरफ से प्रोबेबल 11 भी बताते हैं। तो तमाम जानकारी हम आपको देते हैं और जानकारी तो देखिए आपको शायद और भी कहीं मिल जाए, लेकिन हम प्रेडिक्शन भी देते हैं हम आपको, और वो प्रेडिक्शन अब तक सही